तो जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में एकदम सही देखा कि आईसीआईसीआई बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए अब तक की सबसे बड़ी धमाकेदार खबर सामने निकल के आ चुकी है। एंड दोस्तों बेसिकली इस न्यूज के कारण हमें आईसीआईसीआई बैंक में भाई धुआंधार तेजी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों देखेंगे कि भाई आखिरकार ऐसी क्या न्यूज है जिस न्यूज के कारण हमें आईसीआईसीआई बैंक जैसे इतने बड़े इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी इन प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में हमें इतने बड़े कंपनी में आखिर क्यों तेजी देखने को मिलेगी। एंड दोस्तों क्या स्पेसिफिक इस न्यूज को देखते हुए आपने पर्टिकुलरली आईसीआईसीआई बैंक में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या सिंपली आपने इस न्यूज को अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों उन सारी की सारी कंप्लीट चीजों के बारे में हम आज के इस वीडियो में पूरा प्रॉपर तरीके से पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अभी अगर आप देखोगे ना इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में जो कितनी है रफली 704 रुपीस के करीब। एंड दोस्तों देखा जाए हमें आज के दिन इस कंपनी में रफली अगर कहा जाए तो भाई 2% से भी ज्यादा का करेक्शन देखने को मिला। एंड भाई नॉर्मल सी बात है ना, आखिर हो गई क्या, एक तो कंपनी ऊपर जाएगी या फिर कंपनी नीचे आएगी। स्टॉक मार्केट है, छोटा मोटा अप्स एंड डाउन्स उसमें चलता रहता है। ऐसा जहां पे पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं होती 1-2% से, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी आज की जो न्यूज है ना वो बीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। दोस्तों जो न्यूज रहेगी ना वो आप सब लोगों के लिए भाई नो डाउट काफी ज्यादा पॉजिटिव रहने वाली। लेकिन दोस्तों अभी अगर सबसे पहले डिस्कशन किया जाए इस कंपनी के रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में, यानी कि आपको भी एक आइडिया लग जाएगा कि आखिरकार आईसीआईसीआई बैंक का चलने का एक पैटर्न कैसा है। तो दोस्तों सबसे पहले अभी अगर आप देखोगे आईसीआईसीआई बैंक के पिछले एक महीनों के रिटर्न्स के बारे में, तो पिछले एक महीने के अंदर यहां पे हमें 3-3.5% से भी ज्यादा का करेक्शन देखने को मिला। देन दोस्तों अगर आप देखोगे इस कंपनी के 6 महीनों के रिटर्न्स के बारे में भी, तो 6 महीने के अंदर भी जो आईसीआईसीआई बैंक का परफॉर्मेंस था वो भी भाई आज तक कुछ इतना ज्यादा बढ़िया देखने को नहीं मिला। लेकिन पिछले एक साल के अंदर यहां पे हमें 23% से भी ज्यादा की तेजी देखने को मिली। और अगर देखा जाए ऑलरेडी पिछले 6 महीने से ये कंपनी यहां पे हमें काफी अच्छे खासे साइडवेज पैटर्न में देखने को मिल रही है। एंड ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 20% से भी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों अभी इस न्यूज के कारण ये कंपनी आपको रॉकेट बनते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों अभी अगर देखा जाए इस कंपनी के पिछले 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में, तो दोस्तों इस कंपनी ने यहां पे हमें पिछले 5 साल के अंदर रफली 180% जितने रिटर्न्स कमा के दिए। एंड दोस्तों एक बात कहा जाती है ना, जब आपको मालूम है कि इस कंपनी के अंदर मेरे पैसे डूबने के चांसेस काफी ज्यादा कम रहेगी, ये कंपनी मेरे वेल्थ को बढ़िया तरीके से ग्रो करेगी। एंड अगर आप वैसे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो एंड वो कंपनी आपको रिटर्न भी कमा के देती है तो वो एक बढ़िया बात। लेकिन आपको सारी चीजें मालूम होने के बावजूद भी अगर आप वैसे स्टॉक्स को अगर आप दोस्तों अवॉइड करते हैं ना दोस्तों, वो सिंपली आपकी गलती। क्योंकि जब आपको सारी चीजें मालूम होने के बाद अगर आप बस एक्शन नहीं ले पाते, तो दोस्तों सिंपली अगर आपके पास पैसा है, सब कुछ है, आपके पास नॉलेज है, लेकिन उसके बाद एक्शन नहीं ले रहे तो वो आपकी गलती हुई ना। एंड अगर आप दोस्तों देखोगे इस कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में, तो इस कंपनी ने यहां पे हमें पिछले 20-22 साल के अंदर मोर देन 17,000% से भी ज्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए। एंड अगर देखा जाए भाई पूरे अपने इंडिया के अंदर एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ी कंपनी है प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के अंदर। एंड अगर पूरे इंडिया में कोई एक ऐसी कंपनी हो जो एचडीएफसी बैंक को टक्कर दे पाए, तो दोस्तों वहां पे सबसे पहला नाम आता है आईसीआईसीआई बैंक का। लेकिन दोस्तों अभी अगर डिस्कशन किया जाए मेन बात के बारे में, मेन न्यूज के बारे में, तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे बीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। आप देख सकते हो आर्टिकल की जो डेट है मार्च 23, 2022, यानी कि भाई आज ही के दिन यहाँ पे हमें यह आर्टिकल आते हुए देखने को मिला। लेकिन दोस्तों सबसे पहले अगर आप यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ोगे तो भाई यहाँ पे सब्जेक्ट का एक बार मैं यहाँ पे जूम कर लो, यानी कि आपको अच्छे से यह बातें समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप सब्जेक्ट के बारे में अगर डिस्कशन किया जाए तो सब्जेक्ट अप्रूवल ग्रांटेड बाय आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू एसबीआई, यानी कि कौन सी कंपनी, एसबीआईएफएमएल, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैनेजमेंट फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, यानी कि बेसिकली अगर देखा जाए एसबीआई म्यूचुअल फंड कंपनी को यहाँ पे बेसिकली टुगेदर विद ऑल द ग्रुप ऑफ एंटिटीज ऑफ एसबीआई ग्रुप टू इंक्रीज स्टेक अप टू 9.99% स्टेक, यानी कि भाई बेसिकली पूरे एसबीआई ग्रुप को यहाँ पे आरबीआई, यानी कि मतलब एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो बेसिकली गवर्नमेंट ओन कंपनी है, राइट, मतलब बेसिकली पीएसयू कंपनी है वो। तो दोस्तों अभी एसबीआई को आरबीआई की तरफ से यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है अपने बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक कंपनी के अंदर अपनी स्टेक को इंक्रीज करने के लिए। एंड अगर देखा जाए ऑलरेडी अपनी जो एसबीआई का जो ग्रुप है, म्यूचुअल फंड ग्रुप है, जो बेसिकली फंड मैनेजमेंट ग्रुप है, वो अगर देखा जाए आईसीआईसीआई बैंक का अंदर ऑलरेडी 5.5% का स्टेक ओन कर दिया। लेकिन अभी उनको जो होल्डिंग है वो आने वाले एक साल के अंदर 9.9% तक लेके जाने, यानी कि उनकी जो होल्डिंग है वो इस कंपनी के अंदर काफी ज्यादा, वो डबल से भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। एंड दोस्तों आप भी एक नॉर्मल सा आप खुद ही सोचिए ना, अगर देखा जाए भाई बैंकिंग के बारे में जितना आपको, जितना मेरे को, ये जितना किसी भी पर्टिकुलर मतलब किसी भी स्पेसिफिक पर्सन से ज्यादा आरबीआई जानती है ना किसी भी बैंक को, कि भाई आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वही सारे बैंकों को मतलब मैनेज कर, मतलब बेसिकली वो उनको रूल करती है सीधा नॉर्मल सी लैंग्वेज में। तो आरबीआई को मालूम होता है कि कौन सी कंपनी कितनी अच्छी है। तो एसबीआई को अगर देखा जाए बेसिकली अप्रूवल मिल चुका है आईसीआईसीआई बैंक में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। मतलब वहां से हम ये बातें समझ में आती है कि भाई आईसीआईसीआई बैंक एक क्लियर कंपनी है, एक फंडामेंटल
फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, वो तो हमें सारी चीजें मालूम ही था ऑलरेडी। 5-5.5 लाख करोड़ से बड़ा इसका मार्केट कैप है। मैंने इस कंपनी के ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना के रखा था, जहां पे मैंने इस कंपनी के फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स के ऊपर आपको हर एक चीजें बताई थी, जो कि आप वो वीडियो जरूर देख सकते हो। एंड मैंने आपको पहले भी एक वीडियो शेयर करके बताया था, जहां पे एनालिस्ट इस कंपनी को 1090 रुपीज का टारगेट दे रहे हैं, जो कि इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस से मोर देन 49% से भी ज्यादा का अपसाइड टारगेट है। एंड ट्रस्ट में इस कंपनी को वो टारगेट्स अचीव करने के लिए ऐसा कोई वक्त नहीं है दोस्तों। कंपनी अपने सेगमेंट में वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करती है, एंड ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना एक नॉर्मल सी बात है, होना ही चाहिए। लीडिंग कंपनी है दोस्तों, जरूर खरीद सकते हैं। एंड दोस्तों जो न्यूज है वो भी आप सब लोगों के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है। कंपनी अगर इतना ज्यादा वेटेज बढ़ेगा, कंपनी में इतनी बड़ी बाइंग होगी, तो कंपनी में तेजी आना एक नॉर्मल सी बात है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा तो मेक श्योर उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।